अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 से 26 जनवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहरा तमाम मज़ाइज के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी मामलात को यानी घरेलू मामलात को खुशी का बाइस बनाने और ज़ाती कन्वेंस का सुख जो है वो आपको हासिल करने में मददगार साबित होने के साथ साथ आपकी खुशी का बाइस भी बन सकेगा। जबकि मरीख ताले में रहते हुए जल्दबाजी और गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत का एहसास दिलाता रहेगा। आपको ख्याली बातों की बजाय अमली इकदाम पर तवज्जो देनी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को आपके ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो आ सकती है, जबकि 21 जनवरी को आपका नसीब जाबरी करने से आपका कारोबार तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। 22 जनवरी को करियर और परेशानी के साथ साथ आपके मसाइल का यानी 22 जनवरी को करियर में बेहतरी आने से आपकी परेशानी और मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 23 जनवरी को आप खुद को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। 24 जनवरी को आपको हासिदीन की नजर बद से बचना होगा। जी, ये सदकात दे के भी हो सकता है, अपने आप को पस मंजर में रख के भी हो सकता है। अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कीजिएगा, अपने कामों को खामोशी से अंजाम दीजिएगा। 25 जनवरी को आपको आपके जो दूसरों के साथ ताल्लुकात हैं ये थोड़ा कशीदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुहतात रहेंगे, एहतियात करेंगे तो यकीनी तौर पर किसी तरह के भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए आपके सामने नहीं आएगी। 26 जनवरी को आपका जो नसीब है वो आपका साथ दे सकेगा या नसीब खुल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 20 और 25 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो है 22 जनवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा मरीख तमाम मज़ाइज के 12वें घर में रहते हुए आपके लिए कुछ मुश्किलात सामने ला सकेगा। लिहाजा नागहानी अखराजात से बचाव के लिए सदकात देने और अपना बचाव करने के लिए मनसूबाबंदी जरूर कर लीजिएगा, ताकि अपने हासिदीन के शर से अपने आप को महफूज रख सके। आपको अपनी शाह खर्चियों पर भी कंट्रोल करने की जरूरत पेश आ सकती है। आपका ज़ैलिया कंप्लोटर तमाम मज़ाइज के तीसरे घर में रहते हुए आपको सैर तफरी पर माइल कर सकता है, जबकि सफर वसीला जफर साबित हो सकता है। 24 जनवरी को अतारत मरीख तसलीस के जेर असर आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ सकेगी, जिससे अमली इकदाम में पेशरफ्त होने के अलावा आपके काम के म्यार में भी बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को आपकी जो सोच होगी वो यकीनन किसी एक नुक्ते पर आप फोकस करेंगे और यकीनन वही आपके लिए बेहतर होगा, जो कि आपकी मुंतशिर जो ख्याली है या आपकी फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है किसी तरह की भी, उसकी वजह से आपकी सोच जो कि बिखर सकती है। इसलिए आपको अपनी सोच को एक ही नुक्ता पर फोकस करना होगा, मरकूज करना होगा। 21 जनवरी को रूहानियत का शौक आपका बढ़ सकता है, जबकि बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। 22 जनवरी को आपके ऐसे कामों में बेहतरी आएगी या ऐसे कामों को फरोग हासिल होगा जिसकी वजह से आपकी आमदनी में इजाफा हो सकेगा। 23 जनवरी को आप अपने माली मिसाइल और परेशानियों का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 24 जनवरी को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। घरेलू माहौल, जिसकी वजह से घरेलू माहौल मजीद खुशगवार हो सकेगा। 25 जनवरी को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 26 जनवरी को बैरून मुल्क जो कुछ तयशुदा आपका सफर है या आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें अभी थोड़ा ताखीर है, इसलिए परेशान मत हूं इस ऐसे मौके पे कि जी मैं प्रोग्राम किया हुआ तो ये पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े कुछ दिनों की बात है, फिर ठीक हो जाएगा सारा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 23 और 24 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मामूल से बढ़ के कोई नहीं है। बुर्ज कॉस, सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा मुश्तरी तमाम मज़ाइज के 8वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके विरासती और कानूनी उमूर में सुस्त रवि से पेशरफ्त को मुमकिन बना सकेगा। यानी बहुत ज्यादा ग्रेजुअली आपको स्लो प्रोसेस करना होगा, एकदम से तेजी के साथ या जोशीले इकदाम नहीं कर सकेंगे और मुमकिन भी नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जबकि खाना माल में शम्स, जोहर और अतारत का एक साथ क्याम पजीर होना आपके खाना माल का जो मालिक है जोहर वो जायजा के 12वें घर में चुके विराजमान है, इसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है वो अप्स डाउन का शिकार रहेगी। निशेब अफराज आएंगे, उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। इसलिए आपको ऐसे माहौल से बचने के लिए या अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए बगैर मशावरत कोई भी अहम फैसला नहीं करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जनवरी को आपकी ज्यादातर तवज्जो जो है मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर रहेगी। 21 जनवरी को बहुत से काम या ऐसे काम अधूरे रह सकते हैं जिनके बारे में आपको शायद बाद में एहसास हो
और हो सकता है कि इसी सोच के दबाव की वजह से आपकी सेहत मुतासर हो, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 22 जनवरी को बाकायदगी से मेडिकल चेकअप करवाना आपके फायदे में रहेगा। 23 जनवरी को आपके काम में खुद एतमादी आएगी, जबकि कारोबारी मामला तय करते हुए आप जो है खातिर फायद भी हासिल कर सकेंगे। 24 जनवरी को आपके बाहमी ताल्लुकात या समाजी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। 25 जनवरी को आपका नसीब जाबरी करने से आपका नसीब जो आपका साथ दे सकेगा, आपका मुकद्दर आपका साथ देगा, जिसकी वजह से आपके कारोबारी मामलात या करियर से मुतल्लिका जो उमूर है उनमें बेहतरी आएगी और आपके लिए यकीनन खुशी की खबर होगी ये। 26 जनवरी को आपकी परेशानी और मसाइल का खात्मा मुमकिन होने से आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, ताज़ा दम महसूस करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन वो 20 और 24 जनवरी के साबित हो सकते हैं, जबकि एहतियात तलब दिन जो हैं वो 22 और 25 जनवरी के हैं, यानी इक्वल है। 2 दिन अगर आपके लिए मामूल से बढ़ के बेहतर है तो 2 दिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन, इसलिए आपको इन 2 दिनों में खास तौर पर मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर होगा।